रात के अंधेरे में एक सुनसान गांव था। गांव का नाम था रोचकपुर। रात में भटकते हुए दो व्यक्ति राधा और शिवम वहां गलती से पहुंच जाते हैं। शिवम, ये तो वही जगह है, वही पुराना रास्ता, लेकिन ये गांव इतना सुनसान क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है राधा। यहाँ ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। दोनों एक सुनसान गांव में खड़े थे, जहां हवा भी धीमे धीमे सिसकियां भर रही थी। पुरानी ईंटों से बनी टूटी फूटी हवेलियां, सूखी पत्तियां और बंद दरवाजों के बीच से गुजरते हुए उनकी आंखों में अजीब सा भय दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे गांव के अंदर बढ़े, एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी मिली। उसकी आंखों में ऐसा रहस्य छिपा था, मानो वह हर किसी के दिल की गहराइयों को पढ़ सकती थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ जो आता है वह लौटकर नहीं जाता। हम बस रास्ता भटक गए थे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम चले जाते हैं। हम यहाँ से निकलने की सोच भी नहीं सकते। कुछ तो रहस्य है इस जगह में। रहस्य? हाँ, रहस्य है, पर क्या तुम उसे जानने के लिए तैयार हो? राधा और शिवम एक दूसरे की ओर देखने लगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें हवेली के अंदर बुलाया। हवेली के अंदर की हवा इतनी भारी थी, मानो सदियों पुरानी कहानियां उन दीवारों में कैद हों। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक मासूम बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह हवेली के एक कोने में बैठा खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ कहती है जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। तुम्हारी माँ कौन है और तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहीं बैठा रहा और उस हवेली में एक आवाज गूंजने लगी। शिवम ने आगे बढ़कर बच्चे के पास जाने की कोशिश की। तभी बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोक लिया। सावधान रहो, जो दिखता है वह सच नहीं होता। तुम हमें क्या छिपाना चाहती हो? ये गांव, ये हवेली, यहाँ ऐसा क्या है? यहाँ हर व्यक्ति अपने गुनाहों से भागता है, पर भागने की कोई जगह नहीं। जिसने भी इस गांव में कदम रखा, उसे अपने सबसे गहरे डर से सामना करना पड़ा। राधा और शिवम के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ फंस गए थे। अचानक हवेली के एक कमरे से तेज शोर हुआ। दोनों उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजा खोलते ही जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना था। उस आईने में कोई परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि उनकी ही छवि उन्हें घूर रही थी। ये क्या है? हमारी परछाई क्यों नहीं दिख रही? ये कोई आम आईना नहीं है। ये हमारी आत्माओं को दिखा रहा है। तुम्हारी आत्माएं अब इस गांव की कैदी हैं। अब तुम भी उन्हीं में शामिल हो, जिन्होंने कभी लौटने की कोशिश नहीं की। राधा और शिवम की आंखों में डर, असहायता और रहस्य गहराने लगा। इस गांव के बारे में वह जितना जानते जा रहे थे, उतना ही अंधकार उनके चारों ओर फैलता जा रहा था। अब तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम खुद को माफ कर सको। इस गांव का रहस्य यही है। यह इंसान को उसके अपने डर, अपराध बोध और पछतावे से मुक्त करने का मौका देता है। पर क्या तुम दोनों तैयार हो? राधा और शिवम की आंखें एक दूसरे से मिलीं। हवेली की दीवारों के पीछे का रहस्य अब साफ था। यहाँ हर व्यक्ति को खुद से लड़ना पड़ता था। कहानी का संदेश: हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर और अपराध बोध है। जब तक हम अपने गुनाहों और भय का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते।